ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मैं आचार्य सुब्रत कुमार, मेरा ऑफिसर निरोग भव का इस अध्याय में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं आप ज़िंदगी में स्वस्थ बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने और जीवन मुक्त बने। आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत खुश लग रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे भाई लोग मेरा बात मानते हैं, वो वॉच टाइम भी करते हैं, बार बार मेरे वीडियो को देखते हैं। एक चीज़ हम आपको बार बार बताते हैं कि जो चीज़ हमारा अत्यंत ज़रूरी है उसको बार बार करना पड़ता है, इसीलिए मेरा वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान जब आपका घर में आपका मकाम में जब घूमेगा तो आपका इस मकान को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इस जो शरीर में आपको मिला है वो ब्रह्म का एक दान है। इस आपका आत्मा जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म आपको एक शरीर दिया है। इसी शरीर में आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है आत्मज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा कर्म है। इसी कर्म को हमको अपनाना पड़ेगा। इसी कर्म से हम सब कुछ बना सकते हैं, हम खुद ही बन जाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को श्रवण करना, मनन करना बहुत ज़रूरी है। आइए प्राणायाम के बारे में फिर आपको बता देते हैं। आप प्राणायाम कैसे करेंगे। चुपचाप एक आसन में बैठ जाएंगे और जो निश्वास प्रश्वास चलता है उसमें मन लगाइए। जाना आना को मिला को एक बार पकड़िए और इसे 50 बार गिनती कीजिए। 50 बार गिनती करके प्राण को आराधना कीजिए। दूसरे वीडियो में आपको बता रहे हैं और फिर आपको बता दिया, और धीरे धीरे आपका प्राण वायु धीमा हो जाएगा और आपका प्राणायाम लग जाएगा। तो आज हम आपको एक गीता का एक अध्याय, एक श्लोक को आपको बता रहे हैं, और वो है आपका गीता का जो 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय 20वां श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक है। इसी को हम आपको बताने जाते हैं। वो जो जगेश्वर श्री कृष्ण था, वो जो ज्ञान दे रहे थे उसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए ऐसा ज्ञानी होना चाहिए। उसको तत्व ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तत्व ज्ञान को आप तत्व से समझ जाएंगे तो आप ही खुद जीवन मुक्त बन जाएंगे। वो क्या है, और गीता में जितना शुल्क है सबसे अच्छा, सबसे मूल्यवान और सबसे गरिमामय शुल्क है वो है 10वां अध्याय का 20 नंबर शुल्क है। क्या है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यश्च सर्वभूतानां अन्त एव च। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यश्च सर्वभूतानां अन्त एव च। बहुत गीता में जितना शुल्क है सबसे ऊपर में रहने वाला वही शुल्क है। क्योंकि देखिए गीता में असमत शब्द जो दिया हुआ है, वो असमत शब्द मतलब अहंग है, हम है। जितना साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कीप टू द लेफ्ट, अर्थात बाएं तरफ जाइए, तो कौन जाएगा? जो पढ़ेगा वही जाएगा। लिखा हुआ यहाँ स्टेट बैंक है, तो कौन उसको जानता है? जो पढ़ता है वही जानता है। ठीक इसी तरह आप जब इसी गीता को पढ़ेंगे तो आप ही खूब उसको पढ़ने वाला, श्रवण करने वाला, चिंता करने वाला खुद ही बन जाएंगे। तो आप बन जाएंगे वही हम। तो आइए हम उसका विन्यास करते हैं। अहम आत्मा, अहम मतलब में आत्मा
मैं ऐसा आत्मा हूँ, हम आत्मा गुड़ाकेश, गुड़क युक्त ईश गुड़ाकेश, और एक संधि पद है। गुड़ का मतलब चेतन, जो चेतनवान बने हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश, जो गुणक में श्रेष्ठ हैं, चेतन। चेतन क्या है? योग शास्त्र में चेतन शब्द आत्मा को, ज्ञान को ही समझाता है। आत्मा रहने का कारण आपका शरीर में चेतना रहती है, वही चेतन है। तो आपको आत्मा को ही चेतन समझा जाता है। वो हम आत्मा गुड़ाकेश, हम जो चेतनवान आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थित हो, हम सर्वभूत का आश्रय बन गया हूँ। आश्रय का मतलब क्या है? जहाँ जल रहता है उसको जलाशय बोलते हैं, जहाँ पीत रहता है उसको पिताशय बोलते हैं, जो अम्ल रहता है अम्लाशय बोलते हैं। ठीक इसी तरह सर्वभूतों का आश्रय मतलब जितना भूत है सबका मैं आश्रय हूँ, सबका गंताघर हूँ मैं। क्यों? मैं चेतनवान बन गया हूँ। और अहम, हम के कौन है? हम आदिश्च, हम पहले हम है। तीसरा मध्यस्थ, जितना भी मध्यस्थ जीव देखते हैं, मनुष्य को छोड़ के जितना भी जीव हम देखते हैं वो सब चतुष्पदी प्राणी है, दो पदी प्राणी है, बिना पद वाला भी प्राणी है, और सब हम ही उसको बनाए हैं। और सर्वभूताश्रय अस्तित्व अहम आदिश्च मध्यश्च सर्वभूतानाम अंत एव च। सर्वभूत अंत में जो जीव, पेड़, पौधा, तृण जितना भी रहते हैं सबको हम ही बनाए हैं। सबका गंताघर मैं हूँ, सबको देख रेख करने वाला मैं हूँ, और मेरा इंगित पर वही और सब चल रहे हैं। मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उसको सबको देखभाल करता हूँ। सबको क्यों? मैं गुड़ाकेश बन जाता हूँ। तो वो श्लोकों में देखिए कितना अच्छा ढंग से जगह से श्री कृष्ण ने इस तत्व को बता दिया है। उसको तत्व को समझना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है? हमको चेतनवान बनना पड़ेगा। हम जब चेतनवान बन जाएंगे तो हम सब हमको दिख जाएंगे। जिसे कहा गया है क्या? रामेश्वर निज रूप पहचानो, जीवी ब्रह्म में भेद न जानो, मैं हूँ सर्व आकार, कोई कोई जाने रे। मेरा जो रूप है वही रूप, आपको जो नाम दिया है वो आपका पदवी है। जैसे राम एक पदवी है, विष्णु एक पदवी है, शिव एक पदवी है, ठीक इसी तरह आपको जो नाम मिला है वो आपका पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, प्रेसिडेंट एक पदवी है, मंत्री एक पदवी है। ये पद में जो बैठेगा वो वही बन जाएगा। ठीक इसी तरह आपको जो नाम दिया गया है वही नाम पर आपको कहला जाएगा, और इसी नाम को साकार करना आपका काम है। आपको चेतनवान बनना पड़ेगा, आपको चेतनवान बनना पड़ेगा। क्यों ना? आप जितना जीव देखते हैं सबका मूल, सबका आधार आप ही है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझा दिया है। तो आप जब चेतनवान बन जाएंगे, वो ज्ञान आपका हो जाएगा, तब आप हर जगह में, हर क्षेत्र में आपको ब्रह्म ही दिखला देगा। और तोरू भी ब्रह्म है, और पेड़ भी ब्रह्म है, और बकरी भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म होने का कारण आपको, आप बन जाएंगे ब्रह्मैव जीव ब्रह्मैव इति न परः। आप इसको समझ जाएंगे, हर जीव, हर एक जीव ब्रह्म है, और ब्रह्म का छोड़ के और कुछ भी नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। तो इसी को समझने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरा वीडियो को बार बार देखते रहेगा, बार बार देखते रहेगा, बार बार देखते रहेगा, बार बार देखते रहेगा, और देख के उसको तत्व से समझना पड़ेगा, तत्व से। तो आप जब प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने से आपको जब प्राण धीर हो जाएगा, धीरे 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 आपको प्राण का महिमा का समझ में आ जाएगा।
प्राण कैसे चलता है और प्राण क्या चीज़ है, प्राण कैसे सारा संसार में वो कैसे काम करता है, वो जब आप समझ जाएंगे आप खुद ही भगवान बन जाएंगे। भगवान का तो वही काम है ना। आप बोलते हैं कि इस संसार को भगवान चला रहे हैं, तो जो इसी ज्ञान जिसका हो जाता है वही भगवान बन जाता है। इसी ज्ञान जो राम को आ गया, राम भगवान बन गया। इसी ज्ञान जो शिव जी को आ गया, शिव जी भगवान बन गया। इसी ज्ञान जो वाल्मीकि को आ गया, वाल्मीकि भगवान बन गया। इसी ज्ञान जो व्यास जी का आ गया, व्यास भी भगवान बन गया। तो इसी ज्ञान को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान का हेतु आज इस संसार में दलदली में फंसे हुए हैं। हम बार बार बोलते हैं, जब आपका जो कुछ भी रुकावट जिंदगी में आता है उसको अब ठीक सिर्फ ज्ञान से ही उसको हटा सकते हैं। इसी ज्ञान को हटाने के लिए आपको ज्ञान अर्जन करना, उपार्जन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको बार बार आत्मज्ञान श्रवण करना पड़ेगा, और थोड़ा सुनते रहेगा, उसको चिंतन करते रहेगा, फिर सुनते रहेगा, उसको चिंतन करते रहेगा, और ऐसे चिंतन करते 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 आप खुद ही उसको पता चल जाएगा और आप खुद ही ब्रह्म बन जाएंगे। इस संसार में आप आए हैं, सिर्फ एक बात याद में रखिए, इस संसार में आप आए हैं सिर्फ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आपका अंदर में जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, तो उसको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप आए हैं। आपका शरीर इसीलिए मिला है। इस शरीर में आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इस संसार में आए हैं। आप अच्छा काम करेंगे, आप सब कुछ ठीक ठाक चलेंगे, योग शास्त्र पालन करेंगे, धर्म पालन करेंगे, एकदम कोई भी जिंदगी में कोई भी हमको खराब काम, खराब संस्कार हम नहीं करेंगे जिसका असर मेरा ऊपर पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कर्मण्य व्याधिकारेषु महाफलेषु कदाचन, वो भी हमको बता देते हैं आप। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, उसका स्वाभाविक अर्थ है जो लोग सब और लोग बोलते हैं, वो उसका अर्थ नहीं है। अरे कर्मण्य व्याधिकारेषु महाफलेषु कदाचन, हम कर्म करेंगे फल में भरोसा नहीं, वो कैसा बात है? लेकिन वो बात नहीं है। उसका तत्व क्या है? कर्म करने से पहले उसको सोचो, इस कर्म में हमारा सत्य जड़ित है कि नहीं, हमारा स्वरूप जड़ित है कि नहीं, इस कर्म में हमको मेरा बुराई होगा कि नहीं, इस कर्म में मेरा सत्यता टिकी रहेगा कि नहीं, इसी को समझना। इसी को आप जब समझेंगे तो अब इस कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। आप इसी कर्म करते रहिए जो कर्म में आपको कोई फल आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप अपने लिए काम नहीं करेंगे। कैसे? वो बहुत मज़ेदार बात है। मान लीजिए आप परिवार प्रतिपोषण करते हैं, परिवार पोषण करने के लिए आप नौकरी किए हैं, नौकरी में आपको तनख्वाह मिलते हैं, सरकार आपको तनख्वाह देते हैं। तो इसी काम में जब कोई दुराचारी करता है, तो लांच कोई घोष लेता है, कोई तुषामोदी लेता है, तो वही उसका भ्रम है। तो इसी जब करेगा वो उसका जो बुराई फल मिलेगा उसका ऊपर पड़ेगा। तो इसको हमको नहीं करना चाहिए। सरकार हमको काम दिए हैं, ड्यूटी दी है, समय दिए हैं, हमको काम करना भी है, हमको सरकार तनख्वाह दे रहा है, उसको हम पालन ठीक से आप करेंगे। जब इसी को समझ जाएंगे तब एक ही आदमी संसार में बुरा काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, वो मेरा वादा है। तो इसी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको। तो जो भी इसको समझ के काम किए हैं उसको कोई नहीं बोला है कि वो खराब काम किएगा। मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, कोई बोलता है कृष्ण जी आप बुरा काम किया। कर्ण ने वध किया घटोत्कच को, कोई बोला है कर्ण बुरा काम किया। महिषामर्दिनी दुर्गा ने महिषासुर को मर्दन किया, कोई बोला है अच्छा बुरा काम ना, उसका कोई प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं आएगा शरीर पर। क्यों? वो बुरा काम थे, वो बुरा काम नहीं है, वो सत्य का पालन करने के लिए वो काम वो लोग किए हैं, इसीलिए उनको कोई पाप नहीं लिखेगा। ठीक इसी तरह आपको भी इस संसार में रहना है और अच्छा काम करना है। हर वक्त आपको सोचना है कि मेरा हर काम में मेरा स्वरूप मतलब सच्चित आनंद, इस कर्म में मेरा सत्य जड़ित रहेगा, मेरा आनंद रहेगा, और सच्चित और आनंद मेरे चेतनवान बन के हम काम करेंगे, तब हमको उसका काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम उसमें हमको मुक्ति मिलेगा, हमको मोक्ष मिलेगा। इसी को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको इसके बारे में बता दिया, हम आपको 2 स्वर्ग दिए हैं,
कर्मण्य व्याधिकारी से महाफल से कदाचन दिया है, अहमत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित, वो दोनों को हम समझाए हैं। इसी को मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जितना भी नया वीडियो आएंगे आपके पास आगे पहुँच जाएगा और आपको उसको बार बार देखते रहेगा। मुझे बहुत खुशी लग रहा है, मेरा बहुत भाई लोग उसको देख रहे हैं, रात 10-11 बजे में उसको देख रहे हैं और फिर भी हमको बताते हैं। वो उसको खाने का टाइम पर आप बैठ जाइए, टेबल पर उसको ऑन कर दीजिए, उसका करने से आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। हम बोले हैं गंगा जमुना सरस्वती का माफी, शब्द ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, आप खुद ही ब्रह्म है, ये तीनों का संगम हो जाएगा और आपका शरीर ब्रह्म का मंदिर बन जाएगा। धीरे 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 आपका शरीर ब्रह्म का मंदिर बन जाएगा, आप खुद ही ब्रह्म बन जाएंगे। आपका शरीर भी, आपका घर भी एक मंदिर बन जाएंगे। घर का हर एक सदस्य, हर एक मनुष्य सबसे खुश में रहेंगे, अच्छा में रहेंगे, किसी को कोई बुराई नहीं आएगा, किसी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्रह्म वाणी है, वो आत्मा का वाणी है। वो जिस वाणी श्री कृष्ण जी ने दिए थे, जिस वाणी शिव जी ने दिए थे, जिस वाणी ब्रह्मा जी ने दिए थे, वही ब्रह्म वाणी देने के लिए हम संसार में आए हैं, संसार को आए हैं और इसी वाणी आपको दे रहे हैं। आप इसको आनंद से प्रीति होकर आपको इसको ग्रहण कीजिए और देखिए उसका असर बहुत जल्द पड़ेगा, आपका हर संकट आपका दूर हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ।